सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज एक सबसे मेन आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे बात करेंगे, और जहाँ पे बहुत लोग साधक या कोई भी को वो आके रुक जाते हैं या साधना कर रहे हैं, जो जहाँ पहुँचे हैं, जो कर रहे हैं, वो वहीं पे आगे पहुँच जाते हैं, अटक जाते हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या है कि ज़्यादातर कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ पाना चाहता है। मतलब यानी कि ज्ञानी हो, ध्यानी हो, या भक्ति मार्ग का स्वरूप में निराकार जो भी जो है, वो क्या है, वो कुछ पाना चाहता है, यानी कहीं वो उस तक पहुंचना चाहता है, वो उस तक पहुंचना चाहता है। अब ये सोचता है मेरे अलावा भी कोई जो है बाहर, हमें उस तक पहुंचना है। यही बीच में उसकी स्थिति में, यात्रा में यही चीज़ बाधक है। जब एक स्थिति आती तो यही चीज़ बाधा करने लगती है। तो कैसे बताते हैं कि बहुत लोगों की स्थिति हो गई है, बहुत अच्छी हो रही है, चारों तरफ उन्हें कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हर कण कण में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और अभी वो खुद कर रहे हैं, यानी कि अभी हो नहीं रहा, अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। अपने आप स्वतः हो नहीं रहा है, ये अपने आप याद नहीं आता है, करना पड़ता है। ये वो अभ्यास का जाता है, अभ्यास कर रहे हैं। कई बार हमने समझाया भी है कि कभी कभार कुछ लोग क्या उनमें फिर भी ये अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी एक चीज़ उनके में पड़ी रहती नहीं। कुछ वो क्या सोचते हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम कण कण में अभ्यास कर रहे हैं। पर ऐसा होता होगा कि जो सिद्ध होते होंगे, जो संत होते होंगे, या उनके साथ कुछ ऐसा होता होगा कि ये जो हमें दिख रहा है, कि हमें दिख रहा कि ये जैसे जो झोपड़ी दिख रही है, तो उन सिद्धों को शायद झोपड़ी नहीं दिखती होगी। उनका मानना ये, उन सिद्धों को झोपड़ी नहीं दिखती होगी। अगर वो देखते होंगे, यानी कि अगर आँख खुली है और सामने कोई दृश्य है, तो वो सोचते हैं, जैसे आँख मीच लिया, ध्यान कर लिया, तो कोई भी करे, ठीक है, चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ ध्यान पहुँचेगा या मन शांत होगा तो अपने ध्यान पहुँच जाएगा, तुरीय अवस्था में पहुँच जाएंगे। लेकिन जब चीज़ दिख रही है तो ये दिखेगी। वो ये सोचते हैं शायद सिद्धों को ये चीज़ नहीं दिखती हो, और वो ये सोचते हैं कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं हमें ये दिख रहा है, ये पेड़ पौधे ये दिख रहे हैं, ये गलत चीज़ दिख रहा है। उन्हें शायद कुछ उनके अंदर शक्ति आती होगी, और उन्हें पेड़ पौधे नहीं, भगवान दिखने लगता होगा, कुछ चेतना स्वरूप, कुछ आत्मा दिखने लगती होगी। अच्छा, मान लो हम कहें कि ये उनको नहीं दिखता, मान लो उनको नहीं दिखता, एक बता रहे अगर नहीं दिखता होगा, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, ये तो जड़ है, ठीक है। पेड़ पौधे नहीं दिख रहे तो पेड़ पौधे की जगह कौन है? वो तो एक है ना, ठीक है, वो एक है, एक तो वो खुद ही है। तो जब एक खुद ही, तो यहाँ कहाँ दिखेगा? आप समझे मेरी बात? वो ये हमने कई बार कहा कि वो एक ही है, एकोम द्वितीयम अस्ति भूतम अस्ति, वो एक है, और वो ही अनेक बन जाता है। चलो अनेक नहीं दिख रहा है तो उसको एक दिख रहा होगा, तो उसको क्या दिखेगा पता? ये दिखेगा, यही एक। और जब एक ये दिख रहा तो इधर दिखेगा नहीं, तो फिर दिखेगा नहीं, ये अपने को दिखना चाहिए। पर अगर ये दिख रहा तो सोच रहे हो कि नहीं, इधर भी दिखना चाहिए दूसरा, तो 2 3 4 10 असंख्य हो गए। चक्कर ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम जब अभ्यास कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नहीं ये वो, तो शायद हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा है कि जो सिद्ध लोग होते हैं उनको ये नहीं दिखता। यानी हम ये चाहते हैं कि हमें संसार ना दिखे, यानी जो साधक अवस्था है वो ये सोचता है कि हमें संसार दिखे ही ना, हमें संसार दिखे ही ना, वो ये सोचता है। इसलिए इस अभ्यास तो कर रहा है,
लेकिन इस चीज में वो इधर उधर बहुत दूर है, क्योंकि वो अभ्यास से कर रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर एक चाहना है, चाहत है एक, क्या कि जैसे सिद्धू को होता वैसे हमें होने लगे। उसे पता तो ही नहीं, क्योंकि सिद्धू लोग बताते ही नहीं, या जिनकी अवस्था हो जाती सिद्धू को पता भी नहीं चलता है कि हम सिद्ध हैं। सिद्धू को खुद तो नहीं पता चलता हम सिद्ध हैं, वो तो दूसरा कह देता कि हाँ इसकी स्थिति से ये चीज़ है, उसके ज्ञान से उससे पता चलता है ये इसकी अवस्था क्या है, उसको तो नहीं पता चलता हमें ये है। तो और कुछ लोग हो जाते हैं जहाँ अवस्था पहुँचते हैं तो उन्हें बताना चाहिए, ठीक, उन्हें नहीं पता चलता, जो जिस अवस्था पहुँचा वो उसको अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी चाहिए। अब चक्कर ये कि जब तक हम सोचते रहेंगे कि हम किसी स्थिति पे पहुँचेंगे और हमको ये संसार नहीं दिखेगा, यानी हमको फूल तो दिखने चाहिए, कांटे नहीं दिखने चाहिए, फूल तो दिखने चाहिए, कांटे नहीं दिखने चाहिए। यानी कहें कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई हो रही तो अब उसे सोचता कि हमें ये आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ाई है, तामसी, ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। हमको अच्छी चीज़ तो दिखनी चाहिए, मतलब यानी कहें स्त्री तो दिखनी चाहिए, माँ रूप में दिखनी चाहिए, बहन रूप में दिखनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं स्त्री हर रूप में होती है, बहुत सारे रूप में होती है, कहीं कपड़े कम पहने, कहीं कुछ पहने हैं, बहुत सो है ना आजकल मॉडर्न ज़माना के, तो ऐसी ना दिखे, मतलब ये भी चीज़ है। पुरुष अच्छे दिखें, शराब पीते हुए, जुआ करते हुए, लड़ते, ये ऐसे ना दिखें, मतलब वो इमेजिन करता है। यानी कि हमें सत्संग मिलना चाहिए, सत्संगी हो, दुष्ट ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सोचता कि हमें असुर ना दिखें और सिर्फ धर्मात्मा दिखें, असंभव है। ये सृष्टि ही कहीं नहीं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की ना करतार। जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण और दोष में विश्व की ना करतार। अब जब करतार ने, भगवान ने गुण दोष मिला के, जड़ चेतन को मिला के बनाया है, तो अब ये बताओ तुम्हें दर्शन कैसे नहीं होगा? क्या तुम उस करतार की, उस भगवान की सृष्टि से, उससे बड़े हो भगवान से, कि तुम उसको नकार दोगे? फिर कैसे देखना चाहिए? चक्कर ये कि देखो, कई बार बताया कि अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो कोई कहीं झगड़ा हो रहा मान लो, तो साधु संत या सिद्ध, उसे भी दिखेगा कि दो लोग झगड़ रहे हैं। लेकिन जब हम जाएंगे तो कहेंगे अरे यार ये गलत कर रहे हैं, ये सोचेंगे, ऐसे बोलेंगे। लेकिन साधु संत जा रहा तो वो एक बात देखेगा, और साधु संत जा रहा है, कोई बहुत आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी देखेगा, चल देगा सीधे। वो ये सोचेगा कि ये सब माया से हो रहा है, ये मतलब ये ध्यान देने वाली चीज़ ही नहीं है, उसे नजर ही नहीं आता, उसे लगता ही नहीं कि ये चीज़ में कुछ ध्यान देना चाहिए, समझ रहे हो? और ऐसे देख के वो निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हें निकलना है। जैसे कहें कि हमें दूध, हम शाकाहारी हैं, तो कहीं मीट की दुकान होती है, देखा हमने मीट की दुकान, और उसमें मुर्गा टका हुआ, हड्डी टंगी हुई देखी, हम आगे चले गए। हमें ये नहीं मतलब ये दुकान ना लगे, उससे मतलब नहीं, हम दुकान हटाने के पक्ष में नहीं है, लगी रहे, क्या करना है, हम अपने आगे चले गए। क्यों? हमें चाहिए नहीं। बहुत से हम लेने जाते हैं, जूते दुकान है, चप्पल की है, मोची को हट रहा, कोई कुछ कर रहा, हमें जो चीज़ लेनी हम वहीं जाते हैं, दुनिया के चक्कर नहीं पड़ते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर आपको अभ्यास करना तो ध्यान रखो, चाहे सिद्ध हो जो वो करता है तो ऐसे ही करता, जो हम बता रहे हैं कि तुम्हें किसी भी दृश्य के चिंतन को गुण या दोष, उसके गुण दोष को लेकर चिंतन नहीं करना उस दृश्य का। यानी कि कहें तो फूल अगर दिखा, कांटे दिखा, तो कहे अरे यार फूल सही है पर कांटा सही, ऐसा नहीं बोलना है। हमने देख लिया, मतलब अभ्यास करना है कि तुम्हें कोई शराब भी पिए जा रहा है, जैसे शराब पिए जा रहा है,
देख लिया, चल दिया। हाँ, उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, उसे आनंद उसे मिल रहा है, उसे आनंद उसमें मिल रहा है। जब उसे आनंद उसमें मिल रहा तो कर रहे हैं, उसमें आनंदित हो रहे हैं। तो इसके मतलब ये है कि अगर जिस किसी को जिसमें आनंद मिलता है, हमें उसके उस आनंद को लेके चिंतित नहीं होना है और ना ही चिंता करना है, करे ये ऐसा होना चाहिए। किसी को भी अपने हिसाब से, अपने तरीके से, मतलब यानी कि उसको सही नहीं करना है। ये नहीं सोचना ये मेरे हिसाब से सही हो जाए। आपको ये नहीं सोचना है कि हम किसी भी दृश्य को या दृश्य में जो दिख रहा उसको हम अपने हिसाब से उसको हैंडल करें, अपने हिसाब से उसको चलाएं। आपको सिर्फ दृष्टा बनना है, सिर्फ देखना है, यानी कि किसी तरीके से आपको उसका क्रिएटर नहीं बनना, ना ही ब्रह्मा बनना, ना विष्णु बनना, ना ही महेश बनना। मतलब यानी कि आपको कोई भी दृश्य जो देखें, जो भी दृश्य देखें, उसकी सोच आ रही है तो उसको क्या है, आपको उसमें चिंतन के हिसाब से चिंता करना बस मन में आएगा। फिर उस दृश्य को देख कुछ क्रिएट करने की इच्छा होगी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो नहीं, आप को कोई चीज़ का पालन नहीं करना, विष्णु नहीं बनना है, और ना ही आपको कोई चीज़ नष्ट करना है। उस दृश्य को नष्ट करने की सोचो कि यार ये नष्ट कर लें, पालन करना यानी कि ये चीज़ बनी रहे, यानी कि ये मेरे हिसाब से, सुता हिसाब से ये चीज़ बनी रहे। आपको ऐसा नहीं करना। जैसे कहते हैं मतलब जैसा जो है वैसा वो देखना है, लेकिन यही सोचना है ये जो दिख रहा है वो मन देख रहा है इन आँखों के द्वारा। आँखों में भी जो है नेत्र की शक्ति, देखने की शक्ति, रूप, उसके द्वारा इंद्र जो ये है मन वो देख रहा है इंद्रियों के द्वारा। यानी कि एक कथा की छोटी सी, एक संत महाराज थे। तो संत महाराज गए, क्या नाम, हाँ कहते हैं कहीं जा रहे होंगे, तो उनके शिष्य भी थे साथ में, तो बैठे थे। अब साधु संत तो साधु संत हैं, तो पता चला कोई साथ में बैठा होगा, कोई लड़का लड़की बैठे थे, तो कुछ आपस में वो उनका प्रेम संबंध होगा, तो गले में हाथ में डालने लगे। इतने पे भी नहीं रुके होंगे, उसके बाद भी शायद कहते हैं चुम्बन लेने लगे, कुछ भी ऐसे करने लगे होंगे। तो जो भी प्रेम पूर्वक वो करते हैं वो करने लगे, लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं, ये बैठे महाराज बेशर्मी करके वो। तो अब शिष्यों को बड़ा गुस्सा है, बताओ महाराज जी बैठे हैं, ये ऐसे हरकत कर रहे हैं। मतलब ठीक है प्रेम करो, ठीक है अपना घर में करो जाके, कहीं जहाँ वो वहाँ करो जाके, सब लोग बैठे साधु। तो बड़ा वो गुस्सा है कि कहें कैसे, अभी डांटेंगे तो ये महाराज जी हमें मना करेंगे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब घर में अपनी कुटिया में लौट के आए तो उन्होंने कही, महाराज जी आपने देखा वो कितना, मतलब कितना कैसा बेशर्म टाइप का लड़का था, बताओ। मतलब आप बैठे हैं, बताओ साधु संत ऐसी हरकत कर, कहीं पता नहीं वो प्रिय प्रीतम थे, कृष्ण जी और राधा थे, उन्हें भेद बुद्धि मत करना, वो प्रिय प्रीतम थे, भगवानी थे। अब वो शिष्य कहें, बताओ हम तो सोच रहे इन्हें खराब लगेगा, और ये उनमें भगवान की बुद्धि की है, ये उनमें भगवान की बुद्धि की है। तभी कहा जाता क्या कि जो दृश्य है उसको सिर्फ कौन देख सकता है, या संत पुरुष या भगवान। जग पेखन सब देख नहीं आ रहे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, जो जाने ते जो जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई। यानी कि दृश्य जगत जो है एक ऐसा दृश्य जिसको सिर्फ भगवान देख सकते हैं और उनके संत देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। तो फिर जो जानना चाहता, जो भी प्राणी जानना चाहता, वो उनको जना देते हैं, और क्या करते थे, अपनी तरीके से दृष्टि दे देते हैं, अपनी तरीके से दृष्टि दे सकते हैं। दृष्टि दे देते तो क्या करता है, फिर वो प्राणी भी उस दृष्टि से संसार को देखता है कि दृश्य कैसा है। तो उसे नजर आता है यहाँ माया तो ही नहीं, ये तो भगवान ही है, ये तो सब कुछ वही है, इसमें कोई ऐसी खराब वाली चीज ही नहीं है।
इस तरीका की बातें चलती हैं। तो यही है कि आप दृष्टा बने और उसमें इन्वॉल्व ना हो। उस जो चिंतन है जो दृश्य के लिए आता है, दृश्य को देख के जो, तो दृश्य के बारे में, भूत भविष्य के बारे में ना सोचें। यानी कि उसको लेकर हो सकता है तुम्हें कोई अपनी याद आने लगे उसी दृश्य को सोच के संबंधित, तो लेकिन तुम्हें उस दृश्य के बारे में नहीं सोचना, पहले सचेत रहना। और अगर आए तो कह दो भाई हम नहीं थे, वापस लौट के आएगा कह दो हम नहीं थे। तो उसको लेके ना भूत के बारे में सोचना ना भविष्य के बारे में सोचना है, सिर्फ तुम्हें दृष्टा बन के। यानी कि कहते हैं कहीं लड़ाई झगड़ा हो रही है आजकल चल रही है, तो हम समदृष्टि लेके बैठेंगे, हम तो दूर, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं, हम तो अलग से तीसरा दृष्टिकोण के अलग रहेंगे। तो कहने मतलब है उसमें ना ही गुण देखना है ना ही दोष देखना है, गुण भी नहीं देखना है और दोष भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ उसका दृष्टा बनना कि वो दृश्य चल रहा है, और ये सोच लो, मन के द्वारा ये सोचते रहो, बार बार अभ्यास करो, और फिर अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर आप इन सब चीजों से परे हो जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको स्वतः ही आपको कहें तो वो होने लगेगा अभ्यास। पहले तो अभ्यास करना पड़ता, लेकिन फिर अभ्यास होने लगता, धीरे धीरे अभ्यास होने लगता, धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है। ये मान लो, धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है। संतों ने, सिद्धों ने, उनने ऐसे किया है, पहले किया है, फिर होने लगा। जब करोगे तो धीरे धीरे होने लगेगा, फिर मन परेशान नहीं करेगा। क्या करते हैं, कोई चिंतन करते हैं तो उस चिंतन में मन फिर उसको चिंतन करने, उसमें आनंद लेने लगता है उस चिंतन में। तो इसलिए अगर तुम उसका चिंतन करोगे तो उसमें बंध जाएगा। कोई भी चीज देखो, कोई चीज देख रहे हो, रील देख रहे हो, कोई वीडियो देखो, देखो उसी को देखते रहोगे क्योंकि उसमें आनंद लगता है। कोई चीज खाओगे तो ये कर रहे हो तो उसमें आनंद आने लगता है। तो इन चीजों में आनंद नहीं लेना है, सिर्फ दृष्टा बनना है। क्या? दृष्टा। तो हम जब भी दृश्य को देखें, उस दृश्य को लेकर उस दृश्य के या दृश्य संबंधी उसके भूत या भविष्य के बारे में ना सोचें। यानी कि उस दृश्य के चिंतन ना करें, दृश्य का चिंतन ना करें, ना अच्छा ना बुरा, ना उस दृश्य में ना गुण देखें ना दोष देखें। ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी मंजिल पे पहुंच गए, अगर हम मान लो ब्रह्म को मानते, ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म तक पहुंच गए और मान रहे कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं। ठीक है। और मान रहे हैं भगवान सब कण कण में है, हम ही भगवान के अंश, या ऐसा मान रहे, कुछ भी समझो। तो जब भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी या उस सत्य की प्राप्ति होगी, भगवान प्राप्ति मतलब सत्य की प्राप्ति, उस जब सत्य की प्राप्ति होगी तो ना तो उस मंजिल तक पहुंचने की इंतजारी रहेगी, ना ही तुम्हें मंजिल तक चलना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना। और ना ही मन में कोई कामना होगी मंजिल लेके, मंजिल कैसी होगी, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा। अगर तुम पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा, तीनों चीजें। अगर हम किसी मंजिल पे पहुंच गए तो मंजिल क्या फिर चिंतन नहीं होगा। अगर अभी कोई चीज चिंतन होता कुछ समय है तो समझो अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, अभी हम मंजिल से दूर हैं। जो भी जहां तक मन चिंतन कर रहा है, जो भी कर रहा है, जहां तक मन चाहता है, या तुम ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें दिखता काला पीला नीला जैसा हो, तुम्हें अनुभव होता, जहां तक तुम्हें मन से अनुभव हो रहा है वहां तक ये समझो तुम अभी नहीं हो, तुम्हारी अभी तुम नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जहां पे मन भी देखना बंद कर दे, मन को पता ही ना चले, यानी कि मन वहां देखना बंद कर देगा, मन की वहां गति नहीं होगी, वहीं पे होगा क्या? तुम्हारा स्वरूप, तुम खुद ब्रह्म। अब तुम बताओ कि अगर तुम कहते हो, मन में आ रहा होगा कि चलो हम ही दर्शन करेंगे और ब्रह्म को देखना चाहेंगे, तो ब्रह्म को देखो कैसे? वहां तक तो मन बुद्धि की गति नहीं है, उसको देखो कैसे, जानो कैसे?
क्योंकि वो तो तुम्हारा ही स्वरूप है। मन वहां जाते जाते लीन हो जाता, कई बताया, लुप्त हो जाएगा, लीन हो जाएगा, बुद्धि भी लीन हो जाएगी, वहां तक किसी की पहुंची नहीं है, वो सुता अकेले। इसीलिए जो होता ना, जागृत, स्वप्न, और फिर होती सुसुप्ति, है ना, और फिर तुर्यावस्था। तुर्यावस्था सुसुप्ति होती है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन इन तीनों से परे भी कौन, वो है, वो अपने आप में स्थित है। तुर्यावस्था में पता चलता कुछ ऐसा आनंद का, सुसुप्ति में कुछ गहरी निद्रा, पता ही नहीं है, बिल्कुल अवचेतन, बिल्कुल मन है ही नहीं, सपने नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल तुर्य सुसुप्ति में। पर इन सबसे भी परे, इन सब अवस्थाओं का दृष्टा, इन सब अवस्थाओं से का जो जानने वाला, देखने वाला, वो है कौन, ब्रह्म, वो है आत्मा, वो है भगवान। तो यही कहना चाहेंगे कि ये सोचना बंद कर दें कि संसार खत्म हो जाता, नहीं, दृष्टिकोण देखने का खत्म हो जाता। संसार नहीं खत्म होता, संसार वैसा रहता है। संसार के दृश्य में, संसार में त्रिगुण का लेस मात्र नहीं होता है, संत के आंखों के द्वारा, संत के देखने के द्वारा। हम जब देखते हैं, हम क्या कैसे देखते हैं, हम माया से देखते हैं, त्रिगुण से देखते हैं, लेकिन संत लोग योग माया से देखते हैं। जैसे भगवान देखते हैं, वो माया से दर्शन नहीं करते, योग माया से करते, वो दिव्य दृष्टि हो जाती है उनकी। उन्हें चारों तरफ माया नहीं दिखाई देती, भगवान ही नजर आता, चारों तरफ संसार में भगवान, चारों तरफ भगवान, हर तरफ परमेश्वर नजर आता है। वही कण कण में वही झलक दिखाई देती है, और उसने उन्हें हर एक संसार के हर एक कण कण से प्रेम हो जाता है। ऐसे लगता है अरे ये भगवान ही है, सिहा जाते बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे दोष, इससे नफरत करने लगते हैं, कहीं प्रेम करेंगे, कहीं नफरत करेंगे। अरे ये संसार, इसमें गुण दोष निकालेंगे, कमी निकालेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यानी कि अभी अगर कमी निकाल ले तो समझो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, तभी हम ये हमें गलत लग रहा है। ये संसार हमें क्या कहते हैं, दोषपूर्ण नजर आ रहा है, संसार में हमें कमी नजर आ रही, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी सही नहीं है, दृष्टि खराब है। दृष्टि सुधारनी है, अंतःकरण सुधारना, अपने शुद्ध करना भी। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो दृष्टि सही हो जाती है। तो जिस दिन अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। इस तुम्हें हर चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, पाप पुण्य सब चीज़ से, धर्म अधर्म हर चीज़ से, संपदा अमता हर चीज़ से, पाठ पूजा हर चीज़ से, करो ना करो, मतलब इच्छा ही कुछ नहीं रहेगी। इच्छा हुई तो कर ली, नहीं इच्छा नहीं करी, मतलब ऐसे ही लगेगा, मतलब बिल्कुल पूर्णता लगेगी, तुम्हें अधूरापन लगेगा ही नहीं। तुम ऐसा क्या करने, सब सही, तुम ऐसा महसूस होगा, बिल्कुल पूर्णता। तो इसीलिए जब संत लोग देखते हैं तो उन्हें दृश्य ना दिखते, भगवान का स्वरूप, मतलब उस दृश्य में भगवान की कृपा नजर आ जाती, भगवान की कलाकारी नजर आती कि भगवान कितना क्या चीज़ बनाया उन्होंने, वाह। उन्हें उसमें गुण दोष नहीं दिखाया जाता, भगवान की कलाकारी। और उस चीज से वो राग देश नहीं करते, निंदा स्तुति उसकी नहीं करते, उस द्वंद में किसी नहीं फंसते, और वो उसके चिंतन से मुक्त रहते हैं। वो हमेशा वर्तमान जीते हैं, भूत और भविष्य नहीं जीते। किसी भी दृश्य को लेके उसका भूतकाल का और भविष्यकाल का चिंतन नहीं करते कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा मिल जाएगी, वो वैसा होगा तो वैसा, यानी कि फिर हम उस चिंतन चले जाएं, उस दृश्य के दृश्य कहीं और पहुँचाएगा, उसको लेकर और कौन पहुँचा देगा। इसलिए वर्तमान रहते हैं। देखा, तुरंत बुद्धि ने उसका निवारण किया, मन से कहा नहीं जी ऐसा वैसा, खत्म हो गया। कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रही, कुछ हो रहा, तो अरे माया में फंस रहे, चल दिए, निकल गया, तुरंत मन ने समझा दिया। शराबी शराब पी रहा, अरे वो तो आनंद आ रहा है, उसे क्या किया जाए, बुद्धि ने समझाया, मन जितना छोड़ दिया, निकल लिया। इस तरीके से यही एक स्थिति बनाए रखनी, ये धीमे धीमे करके स्थिति बनाओगे, करोगे, समझाओगे, फिर अपने आप सुता होने लगेगा। फिर ऐसा हो जाएगा तुम कुछ दिखे ही ना करें, फिर एक मस्ती हो जाएगी, अपने देखना ही नहीं है, बेफिक्री हो जाती है, पर धीरे धीरे होगी। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है
कि आप लोग संसार को ख़त्म करने की कोशिश मत करें। ये मत सोचो संसार ख़त्म हो जाता, नहीं। अपनी दृष्टि बदले, दृश्य को बदलने की जरूरत नहीं, दृश्य दिखाई देगा। दृश्य नहीं, दृष्टि बदलें। क्या? दृश्य नहीं, दृष्टि बदलने की जरूरत है। राधे राधे।